आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। भारत पर मंडरा रहा है एक बड़े खतरा और एक बड़ा तूफान। इस खतरे का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसके आने की आशंका से 4 दिन पहले ही हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। हुदहुद नाम का यह तूफान फिलहाल अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास बना हुआ है, लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक 12 अक्टूबर को जब यह उड़ीसा तट पर दस्तक देगा तो बड़ी तबाही मचा सकता है। बंगाल की खाड़ी का रुख बदलने लगा है, क्योंकि उस तूफान की आहट अब समुद्री आबो हवा में साफ दिखाई दे रही है। साए साए करते समुद्र के ऊपर बादलों का उमाड़ बदलने लगा है। वो आएगा तो क्या कहर बरपाएगा, इसकी आशंका समुद्री किनारों पर साफ महसूस की जा सकती है। ओडिशा की तरफ बढ़ रहा है साइक्लोन हुदहुद। 8 अक्टूबर की रात तक अंडमान से आगे बढ़ जाएगा हुदहुद। 12 अक्टूबर की शाम तक ओडिशा आंध्र के तट से टकराएगा। हाई अलर्ट पर ओडिशा, आंध्र प्रदेश के तटीय इलाके। ओडिशा के समुद्री किनारों पर अलर्ट का आलम पिछले साल अक्टूबर की याद दिला रहा है, जब पिलीन नाम के तूफान की आहट सुनाई दे रही थी। वैसी ही आशंका और तबाही की दहशत फिर नजर आ रही है। बंगाल की खाड़ी में बनते खतरनाक दबाव की वजह से बड़े तूफान की आशंका तो पिछले कई दिनों से जताई जा रही थी। अब मौसम विभाग ने उसकी पुष्टि कर दी है। हुदहुद का रुख अब पूरी तरह साफ हो चुका है। हुदहुद के पश्चिमोत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ने की संभावना है आने वाले 4 दिनों में, और इस दौरान ये और इंटेंसिटी को ग्रहण करेगा। 12 तारीख को दोपहर के लगभग विशाखापट्टनम और गोपालपुर के बीच में इसके तट के पार करने की संभावना है। हुदहुद तूफान के तटीय इलाके तक पहुंचने में अभी 3 से 4 दिन का समय है, लेकिन इसकी ताकत का अंदाजा और भारी तबाही की आशंका को देखते हुए बचाव की पूरी तैयारी शुरू कर दी गई है। जिन इलाकों से तूफान के गुजरने की आशंका है, वहां से लोगों को हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। मछुआरों को समुद्र में न जाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। एनडीआरएफ की टीम की तैनाती अभी से शुरू कर दी गई है। हमारी टीमें तैयारी पोजीशन में है। एनडीआरएफ मुंडली बटालियन में 12 टीमें अवेलेबल हैं। अभी जो साइक्लोन के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है, अभी तक डीप डिप्रेशन है। ये मैक्सिमम वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म में जा सकता है। अभी तक का इंफॉर्मेशन जो आईएमडी से मिला है, मैक्सिमम 140 स्पीड जा सकती है। मौसम जानकारों के मुताबिक जिस तरह समुद्र में गति पकड़ रहा है ये तूफान, वो 2013 में आए पिलीन जितना ताकतवर हो सकता है। इसे देखते हुए सरकार ने लोगों को हाई अलर्ट पर रहने को कहा है। सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां अगले आदेश तक के लिए रद्द कर दी गई हैं। खुद मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने मौसम विभाग और राहत और बचाव में जुटे अधिकारियों से बातचीत की और तूफान के असर से नुकसान कम से कम करने के उपायों पर लंबी बैठक की। I've just reviewed the cyclonic situation. All preparations have been made like they were for Cyclone Phylon, and all the concerned departments have made contingency plans to face the situation. पिछले साल भी अक्टूबर के महीने में भयंकर तूफान के संकट से 2-4 हुआ था ओडिशा। इस साल भी ठीक उसी वक्त पर एक और संकट सामने दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी उसके आने में 4 दिन का वक्त बाकी है, लेकिन उसकी ताकत और असर के जो अनुमान लगाए जा रहे हैं वो बेहद खतरनाक दिखाई दे रहे हैं। आज तक ब्यूरो। बंगाल की खाड़ी में उठा यह तूफानी बवंडर बड़ी तबाही ला सकता है।
150 किलोमीटर प्रति घंटे की शुरुआती रफ्तार और फिर 24 घंटे में 25 सेंटीमीटर बारिश की संभावना। यह ऐसा खतरा है जिससे निपटने के लिए सिर्फ एहतियात बरती जा सकती है, इसे रोका नहीं जा सकता। सरकार ने इसके लिए अभी से उपाय करने शुरू कर दिए, लेकिन बहुत कुछ निर्भर करता है समुद्री हवाओं के रुख पर। क्या होगा जब तट से टकराएगा साइक्लोन हुदहुद? क्या होगा जब 150 किलोमीटर की रफ्तार से आएगा हुदहुद? अंडमान से आगे बढ़ेगा तो कहां-कहां कहर ढाएगा हुदहुद? ओडिशा के समुद्री तट पर तूफान के आने से पहले का सन्नाटा बेहद खतरनाक दिख रहा है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में बने उस तूफान की ताकत का अंदाजा बहुत कुछ हो चला है। जिस तरह से वो रफ्तार पकड़ रहा है, जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है, उससे होने वाली तबाही का अनुमान भी लगाना मुश्किल नहीं। फिलहाल वो तूफान अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास है, जिसकी वजह से वहां तेज बारिश हो रही है। वहां से तूफान उत्तर पश्चिम की तरफ बढ़ रहा है, यानी 12 अक्टूबर को जब वो समुद्री तट से टकराएगा तो उसकी चपेट में उत्तरी आंध्र प्रदेश के साथ साथ ओडिशा का बड़ा इलाका आएगा। मौसम विभाग के मुताबिक ओडिशा के भद्रक, मयूरभंज, जगत सिंहपुर, गंजन, पुरी, केंद्रपाड़ा, बालासोर, कटक, जाजपुर, गजपति, खोरडा और नयागढ़ जिले पूरी तरह प्रभावित हो सकते हैं। आंध्र प्रदेश के जो अभी का जायजा है 3 जिले, विजयनगरम, श्रीकाकुलम और विशाखापट्टनम, और जहां तक उड़ीसा का जो एडजॉइनिंग है गंजाम, गजपति, गोपालपुर, पुरी एंड खुर्दा। मौसम विभाग के मुताबिक तूफान का पहला अटैक आंध्र के विशाखापट्टनम और ओडिशा के गोपालपुर के बीच के इलाके पर होगा। इस दौरान तूफान की रफ्तार 140 से 150 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। लेकिन इससे भी बड़े खतरे की बात तूफान का समुद्री संपर्क में इतने दिन तक रहना है। जितने दिन तक समुद्र में बना रहेगा तूफान, उसकी ताकत और बढ़ती रहेगी। तूफान के आने में अभी 4 दिन का वक्त है और इतने दिनों में समुद्री संपर्क और रफ्तार के आधार पर माना जा रहा है कि 12 अक्टूबर के बाद अगले 24 घंटे में तेज हवा के साथ भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक 24 घंटे में बारिश की मात्रा 25 सेंटीमीटर तक हो सकती है। अब सब कुछ निर्भर करता है अगले 4 दिनों में समुद्री हवाओं के रुख और दबाव पर। तूफान ने आकार ले लिया है तो वो आएगा ही, लेकिन उसकी ताकत अनुमान से कम या ज्यादा भी हो सकती है, जैसा कि पिलीन के साथ पिछले साल हुआ। आज तक ब्यूरो। आगे हम आपको दिखाएंगे कि कैसे 4 दिन बाद आने वाला तूफान हुदहुद क्या पिछले तूफान से भी ताकतवर होगा। तूफान के जिस खतरे से जूझ रहा है देश का पूर्वी इलाका, वैसा तूफान पिछले साल भी आ चुका है। वो भी अक्टूबर का महीना था और तारीख भी थी 12। हुदहुद नाम का यह तूफान भी 12 अक्टूबर को ही तट से टकराने वाला है। लेकिन तब तूफान से ज्यादा सुर्खियां बनी थी राहत और बचाव की तैयारियों की। तूफान ताकतवर था, लेकिन एहतियातन तैयारियों की वजह से नुकसान अनुमान से भी काफी कम रहा। 12 अक्टूबर 2012, गोपालपुर, उड़ीसा। जब पिलीन नाम के साइक्लोन का लैंडफॉल हुआ था, वो जगह भी वही थी, गोपालपुर, जहां हुदहुद नाम के तूफान के टकराने की आशंका जताई जा रही है। हुदहुद की रफ्तार भी तकरीबन उतनी ही बताई जा रही है जितनी रफ्तार से पिलीन गुजरा था। लेकिन तट से टकराने के बाद आधे घंटे में ही पिलीन की रफ्तार 2 गुनी हो गई। जमीनी इलाकों की तरफ बढ़ते ही 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने लगी। ऐसा लगा जैसे सब कुछ इसके साथ
तबाह होकर उड़ जाएगा। इसकी चपेट में हजारों पेड़ उखड़ गए, हजारों हेक्टेयर में लगी फसल तबाह हो गई, बिजली और टेलीफोन के खंभे तहस नहस हो गए। 24 घंटे में 30 से 35 सेंटीमीटर बारिश के साथ ओडिशा के 20 जिलों में पानी भर गया। इसकी वजह से जमीनी यातायात ठप पड़ गया, 2.5 लाख से ज्यादा घर गिर गए। इसकी मार से 40 लोगों की मौत की पुष्टि हुई थी, लेकिन गनीमत थी कि यह सब कुछ अनुमान से बेहद कम था। तूफान की ताकत भी और इससे होने वाला नुकसान भी। पिलीन 24 घंटे में ही कमजोर हो गया, लेकिन अगर तैयारी नहीं होती तो एक दिन में भी तबाही बड़ी हो सकती थी। तूफान आने से पहले तटीय इलाके पूरी तरह से खाली करा लिए गए थे। 16 जिलों के करीब 11 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया था। राहत और बचाव के लिए वायुसेना और नौसेना को अलर्ट कर दिया गया था। आपात स्थिति के लिए मेडिकल टीम और हेलीकॉप्टर पहले से तैनात थे। खाने के 10 लाख से भी ज्यादा पैकेट पहले ही तैयार कर लिए गए थे। सरकार ने पूरी मशीनरी तूफान के कहर से निपटने में लगा दी थी। आखिर इन तैयारियों के आगे तूफान हार मान गया। तूफान के कमजोर होते ही राहत और बचाव में जुटी एजेंसियां सक्रिय हो गईं। इस सक्रियता की तारीफ पूरी दुनिया में हुई। उड़ीसा एक बड़ी कुदरती आफत की मार झेलने से बच गया। इस बार भी तैयारियां इसी तरह की जा रही हैं। तूफान के आने में 4 दिन की देर है, लेकिन कोशिश पूरी है कि इससे होने वाली तबाही जितनी कम से कम हो। आज तक ब्यूरो।